नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव वर्मा। मैं हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलिटी लिवर, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास में है। मैं अपना क्लिनिक डॉक्टर अभिनव वर्मा लिवर एंड गैस्ट्रो केयर के नाम से अवंतिका फेस 1 रामघाट रोड पे रन कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर ओपीडी इन पेशेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। साथ ही साथ हमारे पास एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिग्माइडोस्कोपी और ईआरसीपी की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तरह से मनाया जाता है, जिसके बारे में हम लोगों का काम है आम जनता को हेपेटाइटिस और लिवर की बीमारियों के बारे में अवगत कराना। इस बीमारी में लिवर की दो तरह की बीमारियों के बारे में मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली रहन सहन से जुड़ी हुई मसले, जैसे कि शराब पीना या डायबिटीज़ होना या अत्यधिक वजन होना, जिसके कारण से फैटी लिवर होता है, इसके बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्टिव लिवर डिसीज़ के बारे में, जिसमें इन्फेक्शंस होते हैं। इन्फेक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, एक खून और संबंधों से फैलता है जैसे हेपेटाइटिस बी, सी और डी, और एक जो गंदे खाने पीने से और इन्फेक्टेड खाने से होता है, जो कि मेनली ए और ई होते हैं। इस तरह से हम इनको डिवाइड करेंगे। जो रहन सहन से जुड़े हुए मसले हैं वो होते हैं अत्यधिक चर्बी का इस्तेमाल करना, वज़न बहुत ज़्यादा होना, एक्सरसाइज ना करना, जिसके कारण से हमारे लिवर में फैट जमा होना शुरू हो जाता है। जब हमारा वज़न बढ़ना शुरू होता है तो कई सारी बीमारियां फैटी लिवर के साथ जुड़ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड और लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, हार्ट की समस्याएं। इसी तरीके से इन्हीं में से एक पार्ट है लिवर फैटी हो जाने का, जो आगे जाके लिवर सिरोसिस में भी तब्दील हो जाता है। दूसरी तरह की बीमारी शराब, जो आप सब लोग अवगत हैं ही हैं, जो आजकल हम लोग बहुत सिंपल शराब छोड़ देने से आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन जो आजकल बढ़ता हुआ ट्रेंड है, जो एपिडेमिक की तरह फैल रहा है, वो है ओबेसिटी। इसके बारे में भी मैं आगे आके डिस्कस थोड़ा सा बताऊँगा। दूसरी तरह की बीमारी होती हैं इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस में दो तरह के हैं, ब्लड से फैलने वाला बी और सी, और खाने पीने की गंदगी से ए और ई। तो इस बार जो मेन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जा रहा है, उसमें हम लोगों को अवगत कराना है मेनली हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में, कि इनको कैसे रोकथाम की जा सकती है, इनको कैसे पकड़ा जा सकता है और इनको आगे बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है। इनसे पहले दो शब्द मैं ए और ई के बारे में आपको समझाना चाहूँगा। हेपेटाइटिस ए और ई गंदे खाने पीने से फैलता है। बारिश के मौसम में इसके केसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि पानी के साथ में गंदगी मिलनी शुरू होती है और आम जनता जिसमें सफाई या खाने का ध्यान नहीं रखते, उनमें ये फैलता है। तो इसीलिए मैं अनुरोध करूँगा कि जब भी आप कहीं बाहर खाने जाएँ तो साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें। जब तक आप सफाई का डिमांड जब अपने खाने पीने के लोगों से, जिनसे आप खाना बनवा रहे हैं, आप उनसे नहीं करेंगे, जब तक वो भी कस्टमर की डिमांड के हिसाब से काम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले खाने पीने की सफाई का बहुत ध्यान रखें, और तेल की चिकनाई के भी क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को आप ध्यान में रखें। हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में अब मैं डिटेल में डिस्कशन करूँगा। ये माँ से बच्चे में आती है बीमारी, या गलत ब्लड चढ़ जाने से होती है, या इन्फेक्टेड इंस्ट्रूमेंट से होती है, या फिर संबंधों से फैलती है। हेपेटाइटिस बी ज़्यादातर लोगों में हिंदुस्तान में माँ से बच्चे में आनुवांशिक भी पाई जाती है। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन्स उपलब्ध हैं, और जो कि बचपन में आजकल हर बच्चे को गवर्नमेंट के थ्रू बचपन में ही लगा दी जाती है। तो जिसको बचपन में वैक्सीन ना लगी हो, उसे भी वैक्सीन लगा देनी चाहिए, खासतौर पे उन लोगों को जिनको जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए मसले हैं, या जिनके परिवार में कोई लिवर का हेपेटाइटिस बी का मरीज है, या फिर उन्हें कोई लिवर की पहले से बीमारी है। ऐसे लोगों को वैक्सीन की बहुत ज़रूरत होती है, तो इससे वैक्सीन से बचा जा सकता है। दूसरा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब भी कोई लिवर से संबंधित कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी होना, या आंखें पीली पड़ना, पेशाब पीला होना, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स होते हैं, खुजली होना पूरे शरीर में, तो आपको अपने लिवर के चेकअप कराने चाहिए। लिवर के चेकअप में सबसे ज़रूरी होता है लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें बिलिरुबिन, SGOT, PT, एल्कलाइन फॉस्फेटेस और एल्बुमिन, ये सब हमें चेक करने चाहिए। साथ में कंप्लीट ब्लड पिक्चर भी ज़रूरी है, और हेपेटाइटिस बी और सी तो हमें साथ के साथ चेक करा ही लेने चाहिए जब भी मौका पड़े। उसके बाद हेपेटाइटिस बी में जनरली हम लोग शुरुआती स्टेज में अगर वायरस बहुत ज़्यादा नहीं है तो इलाज नहीं देते हैं, लेकिन उसको चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हमें रेगुलर साल में एक बार कम से कम हमें इन्हें चेक कराना बहुत ज़रूरी है। पॉसिबल हो तो 6 महीने पे हम चेक कराएं, लेकिन हमें रेगुलर इसको चेक कराना चाहिए, चाहे वायरस नेगेटिव ही क्यों ना हो जाए।
इसके बाद दूसरा होता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी का अब इलाज हमारे पास उपलब्ध है, उसे भी रेगुलर चेक करना चाहिए। उसकी कोई वैक्सीन हमारे पास नहीं आती है, तो हमें उसे चेक कराना है। चेक कराने पे अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज देने से वो जड़ से समाप्त हो जाता है। हेपेटाइटिस बी के साथ में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। नई बीमारी होने पे लिवर में सूजन अधिक होती है, जब वो 6 महीने से ज़्यादा हो जाती है तो धीरे धीरे करके लिवर को वो नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि 6-6 महीने पे चेक किया जाए। लिवर की फाइब्रोसिस चेक करने के लिए फाइब्रो स्कैन किए जाएँ और वायरस की मात्रा का भी चेकअप उसमें होता रहे। अगर किसी में सूजन पाई जाती है, वायरस की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो हम उसे वायरस को मारने की दवाई देते हैं। अच्छा, जो लोग बहुत लंबे समय से इससे पीड़ित होते हैं और जो बदकिस्मत लोग जिनको ये बात पता नहीं चल पाती है, तो उनको लिवर सिरोसिस डेवलप हो जाती है। इस चीज़ का, सिरोसिस का इलाज फिर जीवन भर चलता है। उसके अंदर में पेट में पानी आना, पीलिया हो जाना और बेहोशी होना या खून की उल्टी होने जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसे लोगों को जीवन भर के लिए इलाज देना पड़ता है और उन्हें भी रेगुलर बेसिस पे इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहला काम सेफ्टी और अपनी सेफ्टी, अपनी जांच कराएं। इससे पहले कि बीमारी आगे बढ़े उसकी चेकअप कराएं और उसको जल्दी से जल्दी उसका निदान करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वैक्सीनेट करना अपने बच्चों को, आसपास के जितने भी जानकारों को, ताकि वो फैलने की चांस ही ख़त्म हो जाए।